साइकोलॉजी की क्लास चल रही थी दोस्तों, और ये दूसरी क्लास है साइकोलॉजी की। तो हम लोग दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा को पढ़ रहे थे। तो यहाँ दोस्तों एक तीसरी परिभाषा है। अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो तीसरी परिभाषा, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। ठीक है दोस्तों। दूसरी परिभाषा को चलिए हम लोग देखते हैं। दूसरी परिभाषा है दोस्तों, गैरिसन के अनुसार मनोविज्ञान त्रुटियों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, त्रुटियों से हमारी रक्षा करता है। और एक गैरिसन के अनुसार क्या है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रथम पुस्तक क्या है दोस्तों, टॉक टू टीचर्स है। क्या दोस्तों, टॉक टू टीचर्स है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। व्यक्तित्व में आ गए दोस्तों, हम सब व्यक्तित्व पढ़ेंगे। तो दोस्तों व्यक्तित्व को अंग्रेजी भाषा में पर्सनालिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पर्सनालिटी कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब। ठीक है दोस्तों, क्या होता है इसका अर्थ दोस्तों, मुखौटा या नकाब। प्रारंभ में किसी व्यक्ति के बाह्य आवरण को ही उसका व्यक्तित्व माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में व्यक्तित्व का तात्पर्य बाह्य तथा आंतरिक दोनों गुणों से माना जाने लगा। ठीक है दोस्तों, बालक के व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया परिवार से प्रारंभ होती है और समाज में पूर्ण हो जाती है। ठीक है दोस्तों, वुडवर्थ के अनुसार देखिए, वंशानुक्रम वातावरण से बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अब व्यक्तित्व की कुछ परिभाषाओं को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कुछ परिभाषाएं देखते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, देखिए वाटसन के अनुसार क्या कह रहा है। देखिए, हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारा व्यक्तित्व होता है। वाटसन महोदय ने कहा है, हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारा व्यक्तित्व होता है। ठीक है दोस्तों, गिलफोर्ड के अनुसार क्या कहा गया है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का एक समूचा गुण है। ठीक है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का एक क्या है, समूचा गुण है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे की परिचर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए, इसके बाद है दोस्तों कैटल के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों, कैटल के अनुसार। कैटल के अनुसार क्या है, कैटल ने क्या कहा है, व्यक्तित्व वह होता है जिसके आधार पर हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं यह व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में क्या करेगा। कैटल महोदय ने ये बात कहा है कि व्यक्तित्व के संदर्भ में कैटल महोदय ने कहा कि व्यक्तित्व वह होता है जिसके आधार पर हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं यह व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में क्या करेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों वैलेंटाइन के अनुसार क्या कहे हैं, वैलेंटाइन जी ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का एक योग होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, एक योग होता है। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का एक योग होता है। ठीक है दोस्तों, ऑलपोर्ट के अनुसार देख लीजिए, ऑलपोर्ट ने क्या कहा है, व्यक्तित्व की सबसे अच्छी परिभाषा ऑलपोर्ट महोदय ने दिया। क्या दिया, व्यक्तित्व व्यक्ति की मनोशारीरिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। ठीक है दोस्तों, सबसे अच्छा व्यक्तित्व वह माना जाता है जो प्रत्येक परिस्थिति में समायोजन स्थापित कर ले। ठीक है दोस्तों, जैसे हम सभी व्यक्तित्व को हम प्रत्येक परिस्थिति में हम अपने हाव भाव से और अपने बातचीत से हम उसमें सामंजस्य स्थापित कर लें, वह व्यक्तित्व सबसे अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है दोस्तों व्यक्तित्व के प्रकार। चलिए हम लोग व्यक्तित्व के प्रकार को देखते हैं। युंग महोदय ने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है दोस्तों, व्यक्तित्व के 3 प्रकार क्या है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व बताया, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, उभयमुखी व्यक्तित्व। ये युंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। किसके अनुसार दोस्तों, युंग जी के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण है।
पहला अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा बहिर्मुखी व्यक्तित्व और तीसरा उभयमुखी व्यक्तित्व। ये 3 प्रकार जो है युंग जी ने व्यक्तित्व के बताए हैं, युंग जी ने व्यक्तित्व के बताए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण। हिप्पोक्रेट्स ने क्या वर्गीकरण किया है? व्यक्तित्व का सबसे पहला वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ मैन में अपना प्रकार बताया। क्या बताया? हिप्पोक्रेट्स महोदय ने व्यक्तित्व का निर्धारण शरीर के द्रव्यों के आधार पर किया है। शरीर के द्रव्यों के आधार पर हिप्पोक्रेट्स महोदय ने व्यक्तित्व का निर्धारण किया है। कौन कौन से व्यक्तित्व का निर्धारण किया है हिप्पोक्रेट्स जी ने, उसको भी चलिए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, एक पहला जो व्यक्तित्व का निर्धारण शारीरिक द्रव्य के आधार पर, एक काले पित्त वाले व्यक्ति होते हैं, पीले पित्त वाले, कफ प्रवृत्ति वाले, रुधिर प्रवृत्ति वाले। ये 4 प्रकार इन्होंने बताए हैं। हिप्पोक्रेट्स ने 4 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण शरीर के द्रव्यों के आधार पर किया है। काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले, कफ प्रवृत्ति वाले और रुधिर प्रवृत्ति वाले। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, देखिए दोस्तों, काले पित्त वाले जो व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए, काले पित्त वाले जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों, वो कैसे होते हैं? यह उदास व निराशावादी होते हैं। जो काले पित्त वाले व्यक्ति होते हैं वह उदास होते हैं और निराशावादी होते हैं। हिप्पोक्रेट्स उन्हें, काले पित्त वालों को उदास एवं निराशावादी समझते हैं। और जो पीले पित्त वाले होते हैं वो किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं? वह गुस्सैल होते हैं, स्वभाव से चिड़चिड़े होते हैं और गुस्सैल होते हैं, ऐसा हिप्पोक्रेट्स का मानना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलिए आगे देखते हैं कफ पित्त वालों में क्या है कि यह विरक्त होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? विरक्त होते हैं। कफ प्रवृत्ति वाले में क्या होते हैं? यह विरक्त होते हैं और भाव इनका जो है दोस्तों शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद रुधिर प्रवृत्ति वालों में क्या होता है कि यह लोग प्रसन्न होते हैं, खुश मिजाज होते हैं और आशावादी होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों, विचार शक्ति के आधार पर, कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए, कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण थॉर्नडाइक जी ने किया है। कितने प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के कल्पना शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक जी ने? तो 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से प्रकार बताए हैं? तो ये प्रकार इन्होंने बताए हैं। देखिए, एक दोस्तों प्रत्यक्ष विचार प्रकार बताया है, दूसरा सूक्ष्म विचार और तीसरा स्थूल विचार। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार जो है थॉर्नडाइक जी ने बताए हैं व्यक्तित्व के संदर्भ में। देखिए, प्रत्यक्ष विचार क्या होता है? देखिए, यह लोग प्रमाण के आधार पर बातों को कहते हैं। थॉर्नडाइक जी ने जो व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष विचार की अवधारणा से संबंधित जो बात बताई है उसमें उन्होंने कहा है कि यह लोग प्रमाण के आधार पर बातों को कहते हैं। सूक्ष्म विचार वाले लोग कैसे होते हैं? तो ऐसे लोग जज होते हैं। क्या होते हैं? जो कि बहुत बारीकी से चीजों का अध्ययन करते हैं और करीब से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो व्यक्ति सूक्ष्म विचार वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, स्थूल विचार वाले, ऐसे लोग लाभ हानि को देखकर अपना विचार रखते हैं। जैसे कि बनिया होता है, व्यवसायी, नेता, ये सब अपना लाभ हानि देख करके अपने विचार को रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद है दोस्तों शरीर के गणना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। इसमें दोस्तों क्रैस्मर के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। क्रैस्मर के अनुसार इन्होंने क्या वर्गीकरण किया है दोस्तों? शरीर के गठन के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण क्रैस्मर और सेल्डर ने किया है। ठीक है दोस्तों, क्रैस्मर के अनुसार मुख्य रूप से व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन उन्होंने बाद में व्यक्तित्व का एक और प्रकार बताया और व्यक्तित्व कुल 4 प्रकार का हो गया। क्रैस्मर जी ने व्यक्तित्व तो उन्होंने 3 प्रकार बताए थे, लेकिन उन्होंने फिर व्यक्तित्व का एक प्रकार और बताया, उस हिसाब से उनके 4 प्रकार व्यक्तित्व के हो गए। वो कौन कौन से हैं चलिए उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, पिकनिक प्रकार, एस्थेनिक प्रकार, एथलेटिक प्रकार, ठीक है,
पिकनिक प्रकार के व्यक्ति खाने के शौकीन होते हैं, और इनको गुस्सा नहीं आता है, ऐसा क्रैस्मर जी का मानना है। और इसके बाद एस्थेनिक प्रकार में क्या है कि ऐसे लोग लंबे, दुबले, पतले होते हैं और स्वभाव से चिड़चिड़े होते हैं। इनमें मानसिक रोगी होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एथलेटिक प्रकार क्या है, ये लोग शरीर से स्वस्थ होते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है डायप्लास्टिक प्रकार, जिनमें ये तीनों गुण ना पाए जाएं, वो डायप्लास्टिक प्रकार के होते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, सेल्डन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से दोस्तों? एंडोमार्फी, जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में गोलकाय। दूसरा दोस्तों एक्टोमार्फी, जिसको हम लोग कहते हैं लंबकाय। और तीसरा दोस्तों मेसोमार्फी, जिसे हम लोग कहते हैं सुडोलकाय। ये सेल्डन जी ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नोटिफिकेशन के माध्यम से मेरा यह वीडियो मिले, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यह वीडियो समय पर मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।